दोस्तों क्या हो अगर आपको और आपके दोस्तों को किडनैप कर अचानक एक अजीब से गेम में लेके आ जाए और उस गेम को जीतने के लिए आपको अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना जरूरी है। कुछ ऐसा ही होने वाला है इस एनिमे के अंदर, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यूइची कातागिरी को देखते हैं, जो कि एक सेकंड ईयर स्कूल स्टूडेंट है और वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का काम भी करता है। तभी यूइची अपने बॉस को बताता है कि उसे जल्दी 70,000 येन की जरूरत है, क्योंकि अगले महीने उसे अपनी एक स्कूल ट्रिप पर जाना है, जिसके लिए वो यहाँ पर अपनी दुगनी मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि 70,000 येन तो काफी ज्यादा होते हैं, क्या तुम उन्हें उस ट्रिप के लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन यूइची ट्रिप के लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों से वादा किया था। इसके बाद अगले सीन में हम यूइची को उसकी क्लासरूम में देखते हैं। तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त जिसका नाम होता है शिबे, जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो यूइची से कहता है अगर तुम मेरे डैड से उन 70,000 येन को मांग लेते तो वो तुम्हें यूं ही दे देते। तभी यहाँ पर एक लड़की सावरागी शिबे को उसकी बातों के लिए डांटती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी अमीरी का शो ऑफ करता रहता है। फिर यहाँ पर हमें यूइची के दो और दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से इस लड़के का नाम होता है टेंजी और इस लड़की का नाम होता है कोकोरोगी। तब यहाँ पर हम देखते हैं यूइची के सभी दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने काफी मेहनत से उन स्कूल ट्रिप के पैसों को जमा किया है। और उनकी इन बातों से यूइची बैठे बैठे सोच रहा होता है कि उसके सभी दोस्त कितने अच्छे हैं और उनकी ये दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी। फिर अगले सीन में यहाँ इनके टीचर सभी स्टूडेंट के सामने ये अनाउंस करते हैं, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल ट्रिप के लिए जमा किए हुए 2 मिलियन येन चोरी हो चुके हैं। और यहाँ टीचर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सावरागी सभी से सॉरी मांगते हुए बताती है कि उसने स्कूल ओवर होते ही घर जाने से पहले सभी पैसों को लॉकर में सेफली रखा था, लेकिन जब उसने बाद में वहाँ देखा तो वो पैसे वहाँ नहीं थे। तभी फिर वो रोते रोते सभी से कहती है, जिसने भी उन पैसों को लिया है प्लीज वापस कर दो। अब इस स्टोरी के बारे में जानकर सभी बच्चे यूइची पर शक करने लगते हैं, क्योंकि वही क्लास में सबसे गरीब लड़का है। अब स्कूल में सब होने के बाद अगले दिन से सावरागी और शिबे ने स्कूल आना ही बंद कर दिया था, जिस कारण अब पूरी क्लास का शक अब उन पर जाने लगता है। फिर इसके बाद हम यूइची को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और वो यहाँ कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसको किसी के डोर नॉक करने की आवाज आती है, लेकिन जब वो डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ उसे एक लेटर दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उसमें सावरागी का नाम लिखा होता है, यानी वो लेटर उसको सावरागी ने भेजा होता है। और सावरागी ने लिखा होता है कि यूइची मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और उस बात को करने के लिए वो यूइची को स्कूल के बाहर रात 11 बजे बुलाती है। लेकिन जैसे ही यूइची रात के 11 बजे वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ उसके सभी दोस्त होते हैं। और यूइची को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि ये सभी यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन उल्टा यहाँ उसके दोस्त उसी से कहते हैं कि तुमने हमें यहाँ बुलाया है और तुम खुद ही लेट आए हो। तभी यूइची के दोस्त उसे ये भी कहते हैं कि तुमने हमारे घर के आगे आखिर वो लेटर क्यों रखे। और इन सभी की बातें सुनकर यूइची काफी शॉक हो जाता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि इन सभी के पीछे तो यूइची था ही नहीं। और यहाँ यूइची ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे सावरागी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि उसे कह रही होती है अपने पीछे देखो। लेकिन तभी यूइची को पीछे से कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे कि यूइची बेहोश होने लगता है। और बेहोश होते होते वो देखता है कि उसके बाकी दोस्तों को भी कोई पकड़ रहा है। और जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है, जिसमें एक आदमी उसे बता रहा होता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है पैसा। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की भी एक मेमोरी आती है, जिसमें वो यूइची से कहती है कि इस दुनिया में पैसों से इम्पोर्टेंट चीज भी है, जो है तुम्हारे दोस्त। और इसके बाद जैसे ही यूइची की आंखें खुलती है तो वो एक व्हाइट रूम में होता है। तभी सावरागी उससे पूछती है, यूइची क्या तुम ठीक हो। और यहाँ हम देखते हैं इधर यूइची के साथ उस रूम में उसके बाकी दोस्त भी होते हैं। तभी फिर इनके सामने एक अजीब सी डॉल आती है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। फिर तभी यहाँ कोकोरोगी सभी को बताती है कि ये मानाबू है, जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है। ये दिखने में तो बड़ा क्यूट लगता है, पर ये छोटे बच्चों से उनके खिलौने चुराता है। लेकिन तभी यहाँ पर मानाबू बोलने लगता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम्हें इधर इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हें इधर एक सिंपल सा गेम खेलना है मेरे साथ। और हर गेम जीतते ही इनाम के तौर पर तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और हर एक गेम में कुछ बोनस चांसेस भी होंगे, जिससे कि तुम आसानी से उन 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। लेकिन ये 20 मिलियन की कर्जे वाली बात सुनकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं कि उन पर इतना बड़ा कर्जा कब चढ़ा।
लेकिन तभी यूइची गुस्से में मानबू का कॉलर पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि बताओ इधर ये सब क्या चल रहा है। जिस पे मानबू उसे बताता है कि तुम्हें शायद इस बारे में नहीं पता, मगर तुम्हारे दोस्तों में से किसी पे पूरे 20 मिलियन येन का कर्जा चढ़ा हुआ है। तभी शिबे यूइची को थोड़ा शांत करता है और टेंजी आकर मानबू से बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और यहाँ टेंजी इस बात को समझ जाता है कि हम सभी में से किसी एक के ऊपर पूरे 20 मिलियन येन का कर्जा है और इस कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें इन सभी गेम्स को खत्म करना पड़ेगा। तभी टेंजी मानबू से कहता है कि जो तुम हमारे साथ कर रहे हो ये सरासर एक किडनैपिंग है, जो कि एक क्राइम है। और टेंजी की इस बात पर उसके सभी दोस्त भी मानबू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जिस पे मानबू उनसे कहता है कि तुम ही वो लोग थे जो इस गेम को खेलना चाहते थे और तुम में से किसी एक ने इस गेम की एंट्री फीस को भी पे कर दिया था, जो कि थी पूरे 2 मिलियन येन। और मानबू की ये बात सुनकर यूइची को याद आता है कि हमारे स्कूल ट्रिप के पैसे मिलाकर जो फंड जमा हुआ था वो था 2 मिलियन येन। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से किसी एक ने उस 2 मिलियन येन को स्कूल से चुराया था। तभी टेंजी मानबू से कहता है कि अगर हम सब ने इस गेम को खेलने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा। जिस पे मानबू कहता है अगर तुमने इसे खेलने से मना भी कर दिया तो कोई बात नहीं, बस तुम्हारी एंट्री फीस के 2 मिलियन येन पूरे मैं रख लूंगा और तुम में से जिस पे भी वो 20 मिलियन येन का कर्जा है उसे वो अकेले ही चुकाना होगा। लेकिन अगर तुम सब इस गेम को खेलोगे तो वो 20 मिलियन येन तुम पांचों में ही इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, जिसके बाद तुम सब पर 4-4 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ इन पर जो 4-4 मिलियन येन का कर्जा है उस कर्जे को ये गेम खेलकर कम कर सकते हैं। और हाँ, अगर इनमें से कोई हारता है तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ इसमें भी एक अलग ट्विस्ट है जो कि आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद ये सभी डिस्कस करने लग जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर तभी यहाँ सावारागी सबसे कहती है अगर हम में से किसी ने उन 20 मिलियन येन का लोन लिया है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए हम सभी को मिलकर एक दोस्त होने के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पे यहाँ सभी लोग सावारागी की बातों पर मान जाते हैं। लेकिन यहाँ यूइची को अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा होता है। लेकिन तभी मानबू यूइची से कहता है यूइची लगता है तुम अपने दोस्तों पर शक कर रहे हो, कहीं तुम्हें अपने दोस्तों से ज्यादा पैसों की फिक्र तो नहीं। तभी मानबू की बातों पर यूइची कहता है कि उसके लिए उसके दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी यहाँ पर तोमोदाची गेम को खेलने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ हम देखते हैं मानबू उन्हें फर्स्ट गेम खिलाने के लिए एक रूम में लेकर जाता है और वो रूम एक क्लासरूम की तरह दिखाई दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं इधर टेबल पर कुछ टैग रखे होते हैं जिन पर इन सभी का नाम लिखा होता है। फिर तभी मानबू उनसे कहता है अपने अपने टैग को उठा लो और चेक कर लेना कि उनके पीछे कौन सा नंबर लिखा है। तभी ये सभी जब अपने टैग के पीछे देखते हैं तो उन सभी के टैग के पीछे -4 मिलियन येन लिखा होता है, जो कि उन सभी का कर्जा होता है। और जैसे जैसे ये इस गेम को जीतते जाएंगे उनका कर्जा कम होते जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इनमें से किसी ने अपने कर्जे को दूसरे को दिखा दिया तो उस पर एक पेनल्टी लग जाएगी, जिस वजह से उनका कर्जा डबल हो जाएगा। इसके बाद अब इन्हें यहाँ पर जो पहला गेम खेलना है वो है कोकुरी-सान गेम। इस गेम में एक बोर्ड होता है जिसके बीच में एक बड़ा कॉइन रखा होता है और उस कॉइन के आसपास यस और नो के सिंबल होते हैं। अगर इनमें से सभी लोगों ने आंसर यस सोचा तो ये कॉइन यस की तरफ जाएगा, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक ने नो सोचा तो ये कॉइन नो की तरफ जाएगा। इसी तरह से किसी का यस हुआ और बाकियों का नो तो ये यस की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर इनमें से कोई भी एक इंसान डिफरेंट आंसर सोचेगा तो वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और अगर इन्होंने उनमें से एक भी आंसर सही दिया तो वो इस गेम को जीत जाएंगे। और गेम जीतने के बाद इन सभी लोगों को कर्जे में से 4 लाख येन कम हो जाएंगे और इनके पास बच जाएंगे टोटल 36 लाख येन। लेकिन अगर इन सभी ने उन 5 क्वेश्चंस का जवाब गलत दिया तो फिर गेम के एंड में जो प्ले लास्ट प्लेस में होगा उस पर एक पेनल्टी लग जाएगी, यानी जिसका कर्जा लास्ट में सबसे ज्यादा होगा उस पे एक पेनल्टी लग जाएगी। तभी गेम को शुरू करने से पहले मानबू सबको एक एडवाइस देता है और कहता है कि कभी भी अपने दोस्तों के ऊपर शक मत करना। इसके बाद फिर गेम शुरू हो जाता है और यहाँ सबसे पहले शिबे उस क्वेश्चन को पढ़ता है और उस क्वेश्चन को पढ़ते ही शिबे का रिएक्शन काफी चेंज हो जाता है। फिर शिबे सबको वो सवाल बताता है कि क्या माउंट फूजी जापान का सबसे बड़ा माउंटेन है। और शिबे का क्वेश्चन सुनते ही सभी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान था और उन्हें लगता है कि वो आसानी से इसका जवाब दे देंगे। इसके बाद फिर सभी अपनी उंगली उस कॉइन के ऊपर रखते हैं। तभी फिर मानबू कहता है कोकुरी-सान बताओ इसका जवाब क्या है। और यहाँ उन सभी की उंगली उस बड़े कॉइन के ऊपर होती है और इन्हें अपने मन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में सोचना है। लेकिन इधर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो कि होना चाहिए था यस, लेकिन उन सभी की उंगली मूव करती है नो की तरफ और ये देखकर वो सभी काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसका आंसर यस होना चाहिए था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 में से किसी एक ने जानबूझकर उस क्वेश्चन का आंसर नो दिया है। तभी ये देखकर सावारागी कुछ बोलने ही वाली होती है,
लेकिन यूइची और टेंजी उसका मुंह बंद कर देते हैं क्योंकि इस गेम के रूल के मुताबिक कोई भी इस गेम के बीच में बात नहीं कर सकता, वरना उस पर एक पेनल्टी लग जाएगी। फिर इसके बाद सावारागी उस अगले क्वेश्चन को पढ़ती है और उसका सवाल होता है क्या 1 को 1 से प्लस करने पर आंसर 2 होता है। और दोस्तों यहाँ आप खुद देख सकते हो कि ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन होता है और पिछली बार की ही तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी यस होना चाहिए था, लेकिन वो कॉइन नो की तरफ मूव करता है। और तभी इस बार यूइची समझ जाता है कि उनमें से कोई एक है जो बार बार गलत आंसर देकर उसे धोखा दे रहा है। और तभी फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शिबे के फेस पर कुछ चोटें लगी हुई होती है और वो चोटें उसे और किसी ने नहीं बल्कि सावारागी ने दी होती है। असल में उसने सावारागी से डेट के लिए पूछ लिया था, इसीलिए शिबे इधर टेंजी और यूइची के पास मदद मांगने आता है, लेकिन टेंजी उससे कहता है कि भाई तू देख ले अपना खुद ही। लेकिन यूइची इधर उस बारे में सावारागी से बात करने के लिए जाता है, जिस पे सावारागी उसे कहती है कि मैं शिबे को माफ कर दूंगी मगर एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपना एक सीक्रेट बताना होगा जो कि तुमने आज तक किसी को ना बताया हो। और इधर यूइची उसे अपना एक सीक्रेट बताता है जो कि आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। इसके बाद फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इधर टेंजी उस अगले क्वेश्चन को पढ़ता है और उसका सवाल होता है कि क्या नीहॉक को इंग्लिश में जापान कहा जाता है। और हर बार की तरह इसका भी जवाब यस था, लेकिन वो कॉइन इस बार भी नो की तरफ मूव करता है। और इधर लगातार ये चीज बार बार होने पर यूइची काफी शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो हम सभी इस गेम को हार जाएंगे। तभी फिर अगली बारी आती है यूइची की और जैसे ही यूइची उस नोट को निकालकर क्वेश्चन पढ़ता है तो वो देखता है उसमें तो कोई क्वेश्चन लिखा ही नहीं होता, यानी कि ये हुआ कि रीडर को खुद ही उस क्वेश्चन को क्रिएट करना पड़ेगा। और ये देखकर यूइची को ये समझ आ जाता है कि सभी अब तक अपने आप से उन क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन तभी यूइची की नजर उस पेपर के नीचे लिखे हुए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर पड़ती है जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर वो कॉइन यस की तरफ मूव करेगा तो आप सभी इस गेम को जीत जाओगे, लेकिन अगर वो कॉइन नो की तरफ मूव करता है तो उस क्वेश्चन को पढ़ने वाले का कर्जा आधा हो जाएगा। मतलब कि ये गेम ही अपने दोस्तों को धोखा देने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी कि ये हुआ कि उस क्वेश्चन को पढ़ने वाला ही खुद उस आंसर को गलत दे रहा था ताकि उसका कर्जा आधा हो जाए। यानी सावारागी, शिबे और टेंजी इन तीनों ने ही अपना जवाब गलत दिया था ताकि उनका कर्जा कम हो जाए। मगर ये सब बस यूइची को ही लग रहा होता है। अब इस सच के बारे में तो आपको आगे ही पता चलेगा। इसके बाद फिर हम इस गेम को कंट्रोल करने वाले लोगों को देखते हैं और यहाँ एक लड़की होती है जो कि यूइची की इस हालत को देखकर उस पर हंस रही होती है क्योंकि यूइची अब मजबूर हो चुका था अपने दोस्तों पर शक करने के लिए। और इस तरफ यूइची जिसे कि ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे यस चूज करना चाहिए कि नो, क्योंकि उसके बाकी दोस्तों का कर्जा पहले से ही आधा हो चुका है। फिर तभी उस कंट्रोल रूम में से दूसरी लड़की बताती है कि आज तक कोई भी इंसान इस कोकोरी-सान गेम को जीत नहीं पाया है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है इधर यूइची जो कि दोबारा से एक और फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा होता है और इधर हम देखते हैं यहाँ कोकोरोगी को मिलकर कुछ लोगों ने बुली किया होता है और इधर यूइची जो कि कोकोरोगी से उसकी कंडीशन पूछ रहा होता है। लेकिन तभी कोकोरोगी यूइची को ये बताती है कि वो बस उसे ही अपना एक सच्चा दोस्त मानती है। फिर इसके बाद प्रेजेंट में यूइची अपना क्वेश्चन पढ़ता है और उसका सवाल ये था कि क्या एक हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं। और यहाँ यूइची लास्ट रीडर कोकोरोगी को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो यस को चुनता है ताकि वो गेम उसी वक्त खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी वो कॉइन नो की तरफ ही मूव करता है और ये होता देखकर लिटरली यूइची का दिमाग ही हिल जाता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ कोई तो है जो चाहता है कि कोकोरोगी के ऊपर ही सारा कर्जा चढ़ जाए। चलो दोस्तों, अब मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। यूइची के लेटर पे जो बातें लिखी हुई थी ये जरूरी नहीं है कि वो उन सभी के लेटर्स पर लिखी हो। क्या पता कोकोरोगी के लेटर में एक रियल क्वेश्चन आ जाए और उसमें कोई प्रॉफिट भी ना हो कि आपका कर्जा आधा होएगा। इसके बाद फिर कोकोरोगी उस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ती है और इस बार अगर इन्होंने गलत आंसर दिया तो ये गेम उसी वक्त ओवर हो जाएगा। यहाँ कोकोरोगी का सवाल ये होता है, क्या हम सभी हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे? और तभी सभी अपना आंसर डिसाइड कर उस कॉइन के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं। लेकिन तभी गेम के बीच में यूइची रूल को ब्रेक कर बोलना शुरू कर देता है और वो रूल को ब्रेक क्यों करता है ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एनीमे अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।